बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 20.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन इन टर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा। अब हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो हमें उसे अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में लिखना है और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लिखना है। पहले आप समझ लें कि सिमेट्रिक फंक्शन होता है क्या। देखिए मेरे पास एक फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होता है मेरे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक में अगर मैं इसकी जगह चेंज कर दूं, उसको बी ए कर दूं, तो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab। बी होता है, हम स्क्वायर भी लिखते हैं ए स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जनाब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या मतलब ये कि जगह तब्दील होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जगह तब्दील होने से, अदला बदली करने से अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, चलो जी, और हम बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखें जी, अब मेरे पास फार्मूला क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का आपको मालूम है अच्छी तरह से। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, कोई मसला। अब मैं इसको लिखता हूँ, रीअरेंज करता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और आपको तो मालूम है ना कि मेरे पास जो फार्मूला है वो क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना तो मैं 2ab को यहाँ पे जाऊँगा, तो ये आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और इजिकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं इसको अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म लिखता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैं ये लिख दूँगा, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये माइनस माइनस का 4 हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। देखें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का फॉर्म लिख दिया मैंने। ठीक है, तो बस इस पूरे क्वेश्चन 1 में हमें यही करना है कि अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म लिखना है। ठीक है, ओके जी, अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो जो है क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है। वो अखबार वो जो है सॉरी बुक में क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, देखें क्वेश्चन लिखा हुआ है वहाँ पे आपकी बुक के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। लेकिन जब आप बुक का आंसर देखते हैं तो बुक का आंसर जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब का नहीं है, वो हैगा अल्फ़ा क्यूब, क्वेश्चन नंबर 2 अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आंसर है। बट जब आप आंसर देखते हैं कहाँ पे, तो वो किसका है बुक में, टू का, वो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। देखें अगर हम इसको सवाल को सही मान लें तो ये तो सवाल शुरू होते ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में दिया हुआ है। देखें दिया हुआ है, जब उन्होंने हमें इस फॉर्म में दिया ही हुआ है तो हम चेंज करके क्या करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में कहा था उन्होंने चेंज करने को, तो उन्होंने खुद ही अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में दे दिया। तो इसका मतलब है कि सवाल ये रॉन्ग है। एक्चुअल सवाल किया है हमारे पास वो ये है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। चलिए जी, अब वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारे पास अल्फ़ा, आपको मालूम है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी और होल क्यूब का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। अब इसको अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म चेंज कर लेंगे हम, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसकी जगह पे अब देखें, अब ये पूरा पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो अल्फ़ा
प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इस पूरी की जगह पे मैं लिख दूंगा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ गया मेरा आंसर। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी, तो इजी क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म लिखना होता है। इसका पार्ट 3 देखिए आप। चलिए पार्ट 3 क्या बोला है जनाब, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इनवर्स और बीटा स्क्वायर अल्फ़ा इनवर्स। अब हम अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा कर लेंगे और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा कर लेंगे। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फ़ा बीटा, इसका आंसर एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो गया। चलें जी, अब आप जो है ना अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हमारे पास पहले से फार्मूला मौजूद है, यहाँ पे हम ये फार्मूला लगा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये आपके सामने अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, हमने इसको अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में चेंज कर दिया। चलें जी, अब हम इसका हम पार्ट 4 करते हैं। ठीक है, चलें जी, इसको एड्रेस करते हैं और इसका हम करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 कह रहा है जनाब के अल्फ़ा क्यूब बीटा और अल्फ़ा बीटा क्यूब, हमने अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लिया तो बचा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है जी, और अभी भी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसका आपको याद होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म से हम लेके आए थे, आपको याद होगा। ठीक है जी, ओके जी, अब हम इसका पार्ट 5 भी यहीं कर लेते हैं, मार्कर की इंक ख़त्म हो रही है जनाब। चलें जी, अब हम इसका पार्ट 5 करते हैं। 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ये 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। ठीक है जी, नज़र आ रहा है आप लोगों को, हमने इसका एलसीएम ले लिया तो इसका एलसीएम आ गया जनाब अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा क्यूब गेमा क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया जनाब बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब। बात एक ही है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। ठीक है, अब मेरे पास आपको मालूम है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला मौजूद है, ये रहा, तो अब मैं इसका फार्मूला लिख दूँगा यहाँ पे, सिंपल ख़त्म। तो ये हो जाएगा मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा माइनस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में आ गया, अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी, हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। चलिए जी, अब पार्ट 6 करते हैं। ओके जी, 6 में कह रहे हैं जनाब के 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर। चलिए जी, पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बीटा माइनस अल्फ़ा हो गया मेरे पास का स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम इसको अलग अलग करते हैं, बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। अब इसको मैं ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला से ओपन कर लूँगा। ठीक है ना, तो अब आप इसको लिख दें, बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कर लें, चलो बीटा अल्फ़ा कर लें, बाद में चेंज कर लेंगे, बीटा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने खाली इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से उसको ओपन कर दिया है। ठीक है, इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, आपको मालूम है कि मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला मौजूद है, तो मैं वो फार्मूला लगा दूंगा, ये रहा मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको हम जल्दी से यही कर लेते हैं। तो ये देखें, अब देखें ये माइनस 2 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नज़ारा जी आ रहा है, इसको हम यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, मेरा आंसर आ गया। मैंने इसको अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में ले आया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। देखें जी, अब मैं यही सारे फार्मूलाज यूज़ करूँगा। आप चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा, तो अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसको रिवर्स करके मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। जगह मेरे पास कम है, इसलिए मैं अभी सारे फार्मूला बता रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट सारे फार्मूला लिखूँगा, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 1 में काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं इसकी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी, हमने इक्वेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें निकाल ली। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया कि क्वेश्चन 2 के जितने पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपको मैंने पहले बताया था कि मैंने यहाँ पे लिखे थे फार्मूले, तो मैंने सारे फार्मूले रेस कर दिए हैं। अब क्वेश्चन 1 में हम फार्मूला समझ चुके हैं, मेरे पास जगह की कमी है, तो इसलिए मैं अब डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बीटा अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब इसको अल्फ़ा बीटा भी लिख सकते हैं, बीटा अल्फ़ा को, ठीक है। हमने स्क्वायर इसका अलग कर दिया, हमने इसका स्क्वायर हमने अलग कर दिया, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास कितना है जनाब? 3/2 है, तो मैंने 3/2 लगा दिया स्क्वायर। और अल्फ़ा बीटा मेरे पास कितना है? 7/2 है, तो 7/2 लगा दिया मैंने, ठीक है जी। चलें जी, अब मैंने इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी अल्फ़ा बीटा की, और अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलें जी, इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलें जी, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया जनाब 9/4 और ये हो गया 49/4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 9/49 मेरा आंसर आ गया, ठीक है जी। इसका हम करते हैं अब सेकंड पार्ट। ओके जी, सेकंड पार्ट में फरमा रहे हैं अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर। ओके जी, हमने एज़ यूजुअल इसका ले लिया क्या जी जनाब, एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो गया, ठीक है जी। अब चलें, आपको मालूम है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसको मैंने ऐसा लिख दिया, अल्फ़ा बीटा करना है, बीटा अल्फ़ा करना है, बात एक ही है, स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने वैल्यूज पुट कर दी इसके अंदर, ठीक है जी। इसमें पास इसकी वैल्यू क्या है जनाब? अल्फ़ा प्लस बीटा की 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर हो गया माइनस 3 अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या है? 7/2 है, और अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या है? 3/2 है, और अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या है? 7/2 है, ठीक है जी। चलो जी, अब मेरे पास ये हो गया जनाब, अल्लाह भला किसमें क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब आएगा, ठीक है। चलें जी, अब हम क्या करते हैं कि जो कुछ कट पिट रहा है काट पिट लें, कुछ नहीं कट रहा पिट रहा, तो आप ऐसे के ऐसे लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलो जी, ये क्यूब आ गया, इसके ऊपर भी 3 का क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया, ये हो गया 9 7 63, 63/2 4 हो गया, और ये हो गया 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है। जिस तरीके से जिस तरीके से ये बन रहा है, आपने उस तरीके से इसको बना दिया, ठीक है।
अब हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। 3 का क्यूब क्या होता है भैया, 27, हमने लिख दिया ये 27। 2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 8, हमने लिख दिया जनाब 8, 63/4। और यहाँ पे मेरे पास ये हो गया 49/4। चलो जी, अब हम क्या करते हैं जनाब, इसका लेते हैं एलसीएम और फिर करते हैं काटा पीटी। चलें जी, इसको मैं रिवर्स करता हूँ, ठीक है। अब इसका एलसीएम आ गया मेरे पास 8 और ये आ गया जनाब, अल्लाह भला करे आपका 27 आ गया और 2 हो गया 126 आ गया अपॉन 49/4 आ गया, ठीक है जी। चलें जी, अब हम क्या करते हैं जनाब, इसको माइनस करते हैं। तो माइनस करते हैं जनाब, तो ये आ गया माइनस, क्या तो माइनस का 99 आ गया अपॉन 8 और 49/4, ठीक है जी। चलो जी, अब आपको मालूम है कि जब डिवाइड की साइन चेंज होती है मल्टीप्लाई की साइन में, तो नीचे की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती हैं। तो अब मेरे पास सूरत हाल हो जाएगी ये जनाब के माइनस का 99 हो जाएगा -99/8 और मल्टीप्लाई बाय 4/49, ठीक है जी। अब जो कट रहा है काट लें, जो पीट रहा है पीट रहा है। 4 1 4, 4 2 8, ठीक है जी। तो अभी हो गया माइनस का 99 और हमने इसको 49 को 2 से किया तो 98, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है जी। हम इसको करते हैं पार्ट थर्ड। चलो जी, अब हम वही काम करते हैं, हम इसका लेते हैं एलसीएम। हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 1 भी आ गया और अल्फ़ा बीटा प्लस 1 भी आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा 1 आ गया प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा 1 आ गया हमारे पास। चलें जी, अब ये 1/, हमारे पास 2 हो गए, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ गया अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 33 33 से लिख रहा हूँ बीटा, और ये 1 और ये 1 2 हो गए। और नीचे के मेरे पास जनाब, अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ठीक है। पहले मैं इसको करूँगा इससे और इससे, फिर मैं इसको करूँगा इससे और इससे, ठीक है। तो आप परेशान नहीं होइएगा, थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेशन कर दी सवाल में। चलिए जी, मैंने अल्फ़ा को किया तो अल्फ़ा से तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा, ठीक है जी। फिर मैंने जनाब किया, बल्कि हम एक काम करते हैं कि इसको अलग से सॉल्व करते हैं। चलें, बस पहली वैल्यू बड़ी थी, बाकी तो आसानी है। फिर अल्फ़ा को करेंगे मसला, तो अल्फ़ा अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है ना। अल्फ़ा को किया जनाब 1 से, तो जनाब आ गया अल्फ़ा अल्फ़ा, फिर 1 को किया अल्फ़ा से तो आ गया अल्फ़ा बीटा, फिर 1 को किया 1 से तो जनाब आ गया 1। चलें जी, अब हम क्या करते हैं जनाब, अब हम देखते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ, इन दोनों में अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, यहाँ भी अल्फ़ा यहाँ भी अल्फ़ा, हमने अल्फ़ा कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2, ठीक है जी। और नीचे हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम नीचे भी कुछ कॉमन ले लेते हैं। देखिए क्या कॉमन आ रहा है नीचे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे स्टूडेंट्स, सवाल उतारे में छोटी सी मिस्टेक हुई है। ये ए अल्फ़ा है और ये ए बीटा है, ठीक है। तो मैंने उसको गलती से अल्फ़ा अल्फ़ा लिख दिया था, तो इसको आप ए अल्फ़ा कर लें, ठीक है। इसको आप ए बीटा कर लें, ओके। तो यहाँ पे भी फिर आ जाएगा, अल्लाह भला करे आपका, ए अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका ए बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए बीटा और यहाँ पे आ जाएगा आपका ए अल्फ़ा। बस शुरू में ए लगाना है, शुरू में आपने कुछ नहीं करना, खाली ए लगा देना बस, ठीक है जी। ओके जी, बस ये हमारा वो ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी हमारा ए शुरू में ए आ जाएगा, बस जो शुरू का उसको अपने ए बना देना है। यहाँ भी आपका शुरू में ए बीटा आ जाएगा, यहाँ भी आपका शुरू में ए आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ पे आपका शुरू में ए आ जाएगा, ठीक है जी।
और यहाँ पे आपका शुरू में ए आ जाएगा। और यहाँ भी फिर ऑब्वियसली आपका जहाँ दोनों जगह ए तो फिर ए ही कॉमन आएगा, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। और ये शुरुआत हम लिख देंगे ऐसे ही, ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा, और यहाँ से हम ए कॉमन ले लेंगे, तो ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। ओके जनाब, अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, 3/2। चलो जी, अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ए अल्फ़ा बीटा हो गया हमारे पास 3/2 प्लस 2, और नीचे हमारे पास हो गया जनाब ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा 7/2 है, तो मैंने 7/2 लिख दिया। ओके जी, ए मेरे पास 3/2 है, मैंने लिख दिया प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 3a/2 प्लस 2 हो गया, और ये 7a/2 प्लस 3a/2 प्लस 1 हो गया। ओके जनाब, इसका लेते हैं हम एलसीएम, तो ये 2 इसका एलसीएम आ गया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3a प्लस 4 आ गया। चले जी, अब हमने ऐसे इसका एलसीएम ले लिया नीचे वाले का, तो यहाँ कुछ 2.1 है, तो इसका एलसीएम आ गया 2, तो ये 79 आ गया एज इट इज़। 7a, सॉरी ये 7a है, 79 नहीं, ठीक है जी, 7a। फिर क्या है, ये 3a प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3a प्लस 4/7a प्लस 3a प्लस 2। चलो जी, मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, इसका पार्ट 3 था। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो जी, इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब हमारे पास ए क्या है, हमारे पास ए, हमारे पास पी है, बी हमारे पास क्या है जनाब, क्यू है, और सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास भी, सी भी हमारे पास क्यू है, वाह, ए भी हमारे पास बी, सी भी हमारे पास क्यू है। चलो जी, सो व्हाट। ओके जी, अब हम अल्फ़ा और बीटा की पहले वैल्यू निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास होता है माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो गया जनाब माइनस क्यू अपॉन पी, और अल्फ़ा बीटा होता है हमारे पास सी अपॉन ए, और सी हमारे पास क्या है, क्यू, क्यू अपॉन, सी हमारे पास क्या है, क्यू, क्यू अपॉन पी। ठीक है जी, अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस क्यू अपॉन पी, और अल्फ़ा बीटा की मेरे पास वैल्यू आ गई क्यू अपॉन पी। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन। चलिए जी, अब हम क्वेश्चन लेते हैं जनाब। हमारे पास क्या है, हम अल्फ़ा बीटा है, तो हम इसको अलग ले लेते हैं। अल्फ़ा हम इसको अलग अलग रूट पर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। चलिए जी, अल्फ़ा, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका लेता हूँ एलसीएम। ठीक है, तो आपको मालूम है कि नीचे की वैल्यू दोनों एक साथ आ जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो हम इसको एक साथ लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। चलें जी, अब मैं क्या करता हूँ जनाब, अल्फ़ा बीटा हो गया। अब मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लेता हूँ यहाँ से, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ। मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास रहेगा माइनस क्यू अपॉन पी, तो मैं यहाँ पर दूंगा माइनस क्यू अपॉन पी। ठीक है, अब देखिए, आप इसको इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। हम इस वैल्यू को चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अब मैं इस वैल्यू में अब मैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुटता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास क्या है, देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास हैगा माइनस क्यू अपॉन पी डिवाइडेड बाय, और अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा मेरे पास है क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन पी। ठीक है, अब देखिए, मैं इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ फर्दर। ठीक है, अब मैं इसको, चलिए हम सुझा लेते हैं, माइनस क्यू अपॉन पी। चलिए जी, इसको अब हम डिवाइड कर देते हैं, और अंडर रूट क्यू कर देते हैं, और अंडर रूट पी कर देते हैं अलग अलग। ठीक है, आपको तो मालूम ही है कि जब भी डिवाइड की साइन चेंज होती है मल्टीप्लाई की साइन में, तो जो उसके बाद की वैल्यू है वो आती है रेसिप्रोकल, तो पी ऊपर आ जाएगा और क्यू नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखें,
अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इस क्यू पे रूट लगा दूं और स्क्वायर लगा दूं अपने पास से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, हमारे पास वापस क्यू आ जाएगा, ठीक है। बट ऐसी सूरत में मेरे पास एक काम मेरा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरा काम कैसे आसान होगा, देखिए अभी देखिए आप, माना रूट पी और रूट क्यू। अब देखें ये जो p है इसने स्क्वायर कैसे कर दिया, इस रूट q ने a स्क्वायर कैसे कर दिया। तो अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा रूट q और रूट p। और आपको तो मालूम है कि हमें कभी भी डिनोमिनेटर में रूट की साइन नहीं चाहिए होती, तो हम क्या करते हैं, उसी के ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे पास अब सूरत क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। देखिए जी आपकी बुक ने क्या किया है, आपकी बुक ने किया है कि ये खाली यही स्टेप ले लिया है और इसको उन्होंने क्या किया कि क्यू अपॉन पी कर दिया है, ठीक है, ऐसे कर दिया क्यू अपॉन पी करके उन्होंने यही आंसर दिया है, ठीक है। तो ये भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर इसको आप अलग करेंगे तो फिर ये आपको इसका रूट का जो साइन है वो ख़त्म करना पड़ेगा डिनोमिनेटर के अंदर से, तो फिर आपको ये लाजमी करना पड़ेगा, तो फिर आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। बट आपकी बुक में ये आंसर दिया है, तो आप यहीं तक रहिए, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलो जी, जैसे हम क्लास 9 में हमने ग्राफ का क्वेश्चन किया था, वैसे ही इसमें भी आपको समझ लें कि ग्राफ के क्वेश्चन की एक छोटी सी प्रैक्टिस ट्राई की है। हाँ, बस अल्फ़ा प्लस बीटा है जनाब 8, ठीक है। अगर मुझे बीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं अल्फ़ा को यहाँ लाऊंगा, तो अल्फ़ा होगा माइनस, ठीक है। अब देखें, अब मैं क्या करता हूँ, हम कोशिश करते हैं कि अल्फ़ा की लिखें छोटी छोटी वैल्यूज़ ताकि वो ओरिजिन के करीब रहे, ठीक है। अब मैं अल्फ़ा की वैल्यू रखता हूँ 0, चलें जी, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। जब मैंने अल्फ़ा रखा 0 तो मेरे पास 8 क्या आया जनाब, बीटा गया 8, ठीक है। तो अल्फ़ा 0 पे मेरे पास बीटा आया 8, ठीक है। अब इसी तरीके से आप पुट करें जनाब अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। जब हमने अल्फ़ा यहाँ 1 रखा बीटा में, तो 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, ठीक है जी। तो अल्फ़ा 1 रखा तो बीटा 7 आया मेरे पास। अब आप पुट करें जनाब अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। जब आपने बीटा की वैल्यू में अल्फ़ा की जगह 2 रखा तो आपके पास 6 आया, तो अल्फ़ा 2 रखने पे मेरे पास 6 आया, ठीक है। ओके जनाब, अब हम ऐसे 3-4 वैल्यू और निकाले थे इसकी। तो पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3। जब मैंने अल्फ़ा रखा 3 तो मेरे पास आया बीटा 5, तो अल्फ़ा 3 पे बीटा 5 आया मेरे पास, ठीक है। ओके जनाब, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, चले एक और निकालते हैं, ठीक है। जब मैंने अल्फ़ा रखा जनाब 4, तो अल्फ़ा 4 रखने पे मेरे पास बीटा भी आया 4, ठीक है जी। ओके जी, अब मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं हम वो वैल्यूज़ लिखते हैं, फिर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलिए जी, अब मैं बनाता हूँ इसका टेबल। आपको ताकि नज़र आ जाए इसलिए मैं थोड़ा सा उसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है जी। चलें जनाब, अब हम अल्फ़ा और बीटा की, जैसे हम एक्स और वाई की रखते हैं ना वैल्यू, ऐसे हम अल्फ़ा और बीटा की रखेंगे वैल्यू। तो 0 8 आ गया मेरे पास, फिर मेरे पास क्या है जनाब 1 7 है, फिर मेरे पास क्या है जनाब 2 6, फिर मेरे पास क्या है भाई 3 5, फिर मेरे पास क्या है 4 4। ओके जी, अब हम बनाते हैं एक्स और वाई कंपोनेंट। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, हमारे पास वाई एक्सिस है। आप लिखते हैं यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस का होता है, यहाँ पे एक्स माइनस का होता है। ओके जी, यहाँ पे वाई लिखते हैं आप, वाई प्लस का होता है, यहाँ पे वाई क्या होता है जनाब माइनस का होता है, ठीक है। ओके जी, हमारे पास अब इसको अब आप इसको अल्फ़ा और बीटा में लिखते हैं चाहे तो, ठीक है ना। आप इसको लिखते हैं अल्फ़ा एक्सिस, ठीक है, आप इसको अल्फ़ा कर दें, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस का, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस का, और यहाँ पे बीटा प्लस का, यहाँ पे बीटा माइनस का। चले जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास बीटा की कितनी वैल्यू है। 8 तक हैं, 4 5 6 7, चले जी, और सब प्लस की हैं। ओके जी, तो ये आपका हो गया 1,
लेफ़्ट पे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसकी कितनी है हमारे पास, अल्फ़ा की ज़ीरो है, ज़ीरो से ये हमारे पास हो गया ज़ीरो, ठीक है जी। और ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4। पहले मेरे पास क्या है, 0 8, ये रहा ज़ीरो हमारे पास, ठीक है। और ज़ीरो हमारे पास अल्फ़ा का था और 8 हमारे पास क्या है, बीटा का, ये रहा हमारे पास 8। तो हमारा पहला बनेगा यहाँ पे, ठीक है जी, 0 8, ठीक है। 1 7, ये रहा 1 और ये रहा 7, फिर हमारा बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये रहा इधर, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, 1 7 है, 1 7। फिर क्या है हमारे पास 2 6, ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे 2 6, 2 6, ठीक है जनाब। 3 5, ये रहा हमारे पास 3, ये रहा हमारे पास 5, 3 5, ठीक है जी। 4 4, ये हमारे पास यहाँ से 4 आ रहा है, यहाँ से हमारे पास ये 4 आ रहा है, तो ये आ गया हमारे पास 4 4 4। चलो जी जनाब, अब हमारा ये ग्राफ कंप्लीट है और हमने इसको प्लॉट करके दिखा भी दिया है। आप चाहें तो एक लाइन भी खींच सकते हैं ऐसे करके, ये अपने इसको मिला दें ऐसे करके, ठीक है जी। हमारी एक्सरसाइज 20.4 ख़त्म हुई। अल्लाह हाफ़िज़।